मैं ना नाम अपने ना ऐसे बदल बदल के लिखता था। कभी मैं लिखता था उसमें राजेश खन्ना। मुझे इतना यकीन था कि मुझे कुछ करना है और जो पेरेंट्स बोलेंगे वो बिल्कुल भी नहीं करना है। टीवी में आने का शौक था और जर्नलिस्ट बन के मुझे इतना यकीन था कि मुझे कुछ करना है और जो पेरेंट्स बोलेंगे वो बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आप दोनों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, थैंक यू। आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कहते हैं ना बाल दिवस, ये शब्द सुनते ही ना जहन में सबसे पहले क्या आता है? बाल दिवस सुनते ही जहन में आते हैं खाकी लिफाफे के अंदर लिपटे हुए 2 लड्डू और उसके साथ में स्कूल के अंदर बहुत सारा फेस्टिवल, बहुत सारा एनुअल जो फंक्शंस होते थे हमारे, कि उस दिन सब बच्चे सारा काम करते थे, सारे बच्चे वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे और उस दिन टीचर्स को छुट्टी होती थी। तो टीचर्स कुछ नहीं करते थे, कुछ उनका कोई भी हाथ नहीं होता था। उस दिन हम जो भी करते थे, जो भी कबाड़ा वो हम सब खुद करते थे मिलकर। तो बाल दिवस सुनते ही सबसे पहली याद तो वही आती है। बाल दिवस मेरे लिए वही सेलिब्रेशन, बिकॉज स्कूल पूरा स्कूल जो था वो हमारे अंडर आ जाता था, तो बच्चों का सेलिब्रेशन होता था और बहुत ही फेस्टिव मूड होता था, बहुत ही खेल कूद एंजॉयमेंट वाला फेज़ होता था, दिन होता था वो। तो जी हाँ। अगर आप जानना चाहें आप बचपन में क्या बनना चाह रहे थे? अरे रेट्रोस्पेक्ट में बचपन में मेरा शिफ्ट होता रहता था। मतलब कभी ये बनना है, अगले दिन वो बनना है, फिर पता नहीं क्या बनना है। फिर एक दिन ऐसा होता जब पता नहीं होता था कि क्या बनना है। तो वैसे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता सकता हूँ कि जब मैं आई थिंक बहुत छोटा था, खैरवाड़ा नाम की एक जगह उदयपुर के पास, पापा वहाँ पर पोस्टेड थे और वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर ही होता था, एकमात्र स्कूल ही होता, वहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं था। तो उस स्कूल के अंदर जब हम जाते थे तो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं। बहुत छोटा था, आई थिंक मैं फर्स्ट में होऊंगा या तो नर्सरी ऐसा कुछ में था। तो मैं ना ऊपर आपको वो अपना कॉपी का बीच वाला पेज निकाल के उसमें आपको टेस्ट करना होता है और उसके ऊपर आप नाम, रोल नंबर लिखते हो अपना। तो मैं ना नाम अपने ना ऐसे बदल बदल के लिखता था। कभी मैं लिखता था उसमें राजेश खन्ना, फिर कभी लिखता था उसमें राजेंद्र कुमार, क्योंकि उस समय वही नाम पता थे मुझे, अमिताभ बच्चन। तो वो एक बहुत याद है जो आई थिंक वो मेरे मॉम को भी याद है, तो वो बार बार याद दिलाती रहती कि ऐसा करता था तू। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली रिमेंबर अबाउट कि मुझे क्या बनना है। शायद वहाँ से ये चीज़ लिखी गई कि मुझे एक्टिंग की ओर आना और एक्टर बनना है। आपको क्या बनना था? मैं बहुत ही कंफ्यूज चाइल्ड थी, बट मुझे इतना यकीन था कि मुझे कुछ करना है और जो पेरेंट्स बोलेंगे वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे एक माहौल हमेशा से था कि इंजीनियर बनना है या ये टीचर बनना है, तो मैं फिर उसके एकदम अगेंस्ट चले गई, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। फिर 10th में जब कम परसेंटेज आए तो मुझे मेरी रियलिटी समझ में आ गई, तब मैंने प्लान चेंज कर दिया। तो मैंने कहा पापा मैं साइंस नहीं लूँगी। तो वो कह के अब तक तो तुम कह रही थी तुम्हें साइंस लेना, डॉक्टर बनना। नहीं पापा, मैंने कहा परसेंटेज के हिसाब से ये परसेंटेज कॉमर्स के लिए एकदम करेक्ट है। तो बोले अब क्या करोगी? मैं कहा देखो कॉमर्स लेते हैं, देखते हैं। तो वो मेरे पापा ने डिसाइड किया फिर तू सीए बनेगी। मैं कहा नहीं, मुझे सीए नहीं बनना है। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज, बट बाय द टाइम आई क्रॉस्ड माय 12th आई काइंड हैड एन आइडिया व्हाट आई वांट टू बी। सो दिस मुझे टीवी में आने का शौक था और जर्नलिस्ट बन के जो टीवी न्यूज़ एंकर्स होते थे उनको देख के मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती थी, बिकॉज मेरे पापा दिन भर टीवी देखते थे और न्यूज़ देखते थे। तो फिर मैंने कहा था पापा मैं न्यूज़ एंकर बनूंगी, बट इवेंचुअली आई वेंट डाउन टू बी एन एक्टर। तो हाँ, मेरे बचपन में तो मेरे गोल्स और एम्बिशंस बड़े चेंज हुए हैं। टीवी से याद है आपके बचपन की फेवरेट सीरियल जो आप देखते थे, या फिर कोई फिल्म जो आपने बचपन में देखी हो अभी तक ज़हन में? अरे कितनी सारी, मतलब बचपन में बहुत कमाल की वो यार, वो बहुत कमाल के दिन थे। हम गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के घर जाते थे, नौहर राजस्थान में, छोटा सा एक कस्बा होता था उस समय, अब बड़ा हो गया, उस समय बहुत छोटा था। तो वहाँ हम जाते थे और किराए पर वीसीआर आता था घर में, और एक ही टीवी था घर में जो हमारे वो ब्लैक एंड वाइट था, तो कलर टीवी आता था किराए पे, और वीसीआर आता था और उसमें आती थी कैसेट्स। और उस समय वो कैसेट्स वीसीआर टेप्स, तो वो जो टेप्स थे उस समय 3 फिल्मों के हर बार आते थे। एक थी दौलत की जंग, एक थी तूफ़ान और एक थी खुदा गवाह। ये 3 फिल्में हमने रिपीट मोड में हर गर्मी की छुट्टी में देखी हैं। ये तो आती ही आती थी। तो ये एक बड़ी विविड याद है कि बचपन में अगर मैं फिल्म्स की बात करूं, टीवी की बात करूं, और टीवी जहां तक बात है ना, उस समय टीवी कब बूम आया था जब रामायण लॉन्च हुआ, और वो आई थिंक 86 की बात होगी, 86-87 की बात है शायद। बहुत छोटा 4-5 साल का हूँगा मैं, और
उस समय से जो टीवी हमने देखा, तो आई थिंक वो दूरदर्शन का जो गोल्डन फेज था ना, हम सब देखते थे, सब देखा है हम लोग, तहकीकात, चित्रहार, गीतमाला और रंगोली, विक्रम बेताल, सर्कस, और बहुत बहुत बेहतरीन शोज़ आते थे उस समय। तो वहाँ वो एक बहुत विविड हमारी, आई थिंक ऑल 90s किड्स रिमेंबर दैट। या सेम टू मी ऑल्सो। जो दूरदर्शन के सारे शोज़ थे वो हम देखते थे, खासकर उसके बाद जब सैटेलाइट टीवी आया था तो मेरे लिए उस समय का सबसे फेवरेट शो हम पांच था। तो हम पांच में बहुत रिलीजियसली देखती थी, और मैं थोड़ा शाहरुख खान फेज़ वाली बच्ची हूँ, तो मेरे लिए तो मेमोरीज़ और कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, और एकदम अगर मैं कॉमेडी जोन में चली जाऊँ तो अंदाज़ अपना अपना, ये इस तरह की ये फिल्में मैं आज भी बहुत देखती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो हमने जो अपना बचपन जिया है शायद वो नहीं जी पा रहे बिल्कुल भी हैं, नहीं। उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे इस चिल्ड्रन डे के खास मौके पर? मैं तो बस ये कह सकता हूँ आज के बच्चों को कि हम लोगों ने उन्हीं, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास आई थिंक उस समय का माहौल थोड़ा अलग था, और हमारे पास किताबें बहुत थी पढ़ने के लिए, क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया उस वक्त तक ईजाद नहीं हुए थे। सो हमारी जितनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हुई ना, वो बुक्स, कॉमिक्स, ये सब पढ़ के हुई है। सो आई थिंक मैं बस ये बोल सकता हूँ कि आप पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसी लिए हम लोगों ने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसी कुछ कहानियाँ कहें जो हमारे फोकलोर से इंस्पायर्ड है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो हम दिखा तो सकते हैं, अगर आप इस मीडियम से आप अगर देखना चाहते हैं तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी कहानियाँ लेकर आएँ मंच के ऊपर कि आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट देखें और कुछ सीख लें तो बढ़िया है, नहीं तो एक क्यूरियोसिटी तो जगी जाएगी, जाके थोड़ा सा गूगल कर लोगे कि ये क्या है तो भी हमें अच्छा लगेगा। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टुडे दैट वी कैन गेट kids to know about their own folklore, their own culture, their own country basically. So that's our little effort, and I think you should do it. I think one message I would like to give the new generation kids is प्लीज़ गो आउट। जो आपने एक माहौल बना लिया है मोबाइल के अंदर ही जीवन जीने का, मोबाइल की दुनिया में, प्लीज़ बाहर निकलिए, बाहर जाके गेम्स खेलिए, बाहर जाके दुनिया देखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एंड आपकी ट्रू पर्सनालिटी तभी ही डेवलप होगी। आप क्या चाहते हैं, यू विल फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ व्हेन यू गो आउट एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। राइट नाउ हम सब ट्रैप हो रहे हैं इस मोबाइल की दुनिया में। मुझे ऐसे लगता है कि एक वो है, और दूसरी चीज़ ये जो फिल्टर जोन्स आ चुके हैं, यू नो, whoever you are, but wherever you are beautiful, you are strong, you know. So ये जो फिल्टर्स हम आप यूज़ करने लग गए हैं कि यार मैं ऐसे नहीं दिख रहा हूँ, और ये खासकर मैंने छोटे बच्चों में देखा है कि राइट नाउ ऑल्सो दे हैव अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ परफेक्ट ब्यूटी। आप सब खूबसूरत हैं, आप सब प्यारे हैं, एंड यू आर गॉड्स चाइल्ड। सो आई थिंक अपने आप पे इतना डाउट ना करें, और जस्ट अभी ये जो समय होता है ना, ये इतना कमाल समय होता है, नहीं कभी वापस नहीं आता है। वंस यू गेट इनटू द वर्क जोन एंड फैमिली जोन एंड मैरिज, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो ये आपका बेस्ट टाइम होता है, इसको जितने मज़े से आप जी सकते हो उतने मज़े से जिए। मतलब बाहर जाओ, खेलो कूदो, गिरो पड़ो, दोस्तियाँ करो, झगड़े करो, हार्ट ब्रेक करो, जो करना करो, पर करो। Wish you guys a very very happy Children's Day, and I hope that the kid always stays alive in you. Happy Children's Day.